क्या होगा अगर हम एक बड़े से ओशन के बीच एक छोटे से राफ्ट पे फंस जाए, जहां चारों तरफ सिर्फ पानी होगा, ना हमारे पास कोई फूड सोर्स होगा और ना ही कोई रिसोर्सेस। एंड हमें इस वर्ल्ड में सर्वाइव करना है 100 डेज, जिस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के 10% भी चांसेस नहीं है। बट तुम लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि डे 100 पर हमारा इसी वर्ल्ड में होने वाला है एक बड़ा सा किंगडम। सो डे 1 को हम स्पॉन हो जाते हैं अपने राफ्ट पे, जो कि इस बड़े से समुद्र से घिरी हुई थी, जिसके चारों तरफ सिर्फ पानी पानी था। अपने राफ्ट के पास ही ओशन में मुझे कुछ रिसोर्सेज दिखाई देते हैं, तो मैं उन्हें जाके कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उनमें से मुझे मिल जाता है फिशेस, डर्ट ब्लॉक, स्टिक्स एंड कुछ प्लैंक्स भी। एंड अपने राफ्ट पे भी 3 बैरल्स रखी हुई थी। पहली बैरल में मुझे एक बुक मिलती है जिसके अंदर कहीं के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए थे, बट ये कोऑर्डिनेट कहाँ के है ये उस बुक में मेंशन नहीं था। हो सकता है वहाँ पे कुछ ट्रेजर हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है वहाँ पे कोई सीक्रेट बेस हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे कोई एक न्यू डायमेंशन हो, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो हम वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं है, बट हम इन फ्यूचर वहाँ पे ज़रूर जाएंगे। सेकंड बैरल से मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं। उसमें से मुझे कुछ डर्ट ब्लॉक्स, कुछ लॉक्स, कुछ ट्री की सैपलिंग, केल्प और एक फिशिंग रॉड मिल जाता है। उन्हीं डर्ट ब्लॉक की मदद से मैं अपने एरिया को थोड़ा एक्सपांड करता हूँ एंड वहाँ पर अपने को मिले हुए सारी सैपलिंग्स को प्लांट कर देता हूँ। मिले हुए लॉक्स की मदद से एक क्राफ्टिंग टेबल बनाता हूँ एंड उसकी मदद से क्राफ्ट कर लेता हूँ एक वुड की पिकैक्स। एंड इसके साथ डे 1 खत्म हो जाता है एंड ये रहा डे 2 का प्यारा सा सनसेट। अपने राफ्ट के नीचे एक और बैरल लगी हुई थी, जिसके अंदर से मुझे और भी इपिक लूट मिल जाती है, जिसमें होती है बहुत सारे न्यू टाइप ऑफ सैपलिंग्स, शुगर केन, ग्रास ब्लॉक एंड और भी बहुत कुछ, जिन्हें मैं अपने बैरल में संभाल के रख लेता हूँ। टाइम आने पे हम इनका यूज करेंगे। अपने ओशियन में जाके मैं नीचे डिग डाउन करता हूँ ताकि हम नीचे जाके अपने लिए कॉबलस्टोन कलेक्ट कर सके। लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है पानी में माइन करना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे भाई मुझे भी कुछ नहीं दिख रहा। अबे साले का खोपड़ी तोड़। अब टॉर्चेस नहीं है तो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट कर लिया हमने बहुत सारे कॉबलस्टोन एंड ये बन गए हमारे स्टोन टूल्स। अपने राफ्ट पे एक ट्री ग्रो हो गया था, जिसे मैं फटाफट से चॉप कर लेता हूँ एंड वुड कलेक्ट करता हूँ। एंड फिर मैं क्राफ्ट करता हूँ अपने लिए एक फर्नेस एंड अपने पास जितने भी फिशेस थे उनको मैं उसमें कुक होने के लिए रख देता हूँ। एंड उसके बाद मैं करता हूँ बहुत देर तक फिशिंग, क्योंकि इसके अलावा हम अभी कुछ कर भी नहीं सकते। फिशिंग करते करते मुझे एक शिपरेक दिखाई देती है, तो मैं फटाफट से निकल जाता हूँ उसको लूटने के लिए। एंड पहली चेस्ट में तो मुझे कुछ बुक्स एंड पेपर ही मिलते हैं, लेकिन सेकंड चेस्ट में होता है खजाना। उसमें से मुझे मिल जाता है बहुत सारे आयरन के इंगट्स, गोल्ड के इंगट्स एंड कुछ लैपिस लजुली। शिपरेक को लूट के मैं अपने राफ्ट पे वापस लौटता हूँ एंड तभी हमारे राफ्ट पे आ जाता है एक मेहमान, जिसकी मैं अच्छे से खातिरदारी करता हूँ। क्योंकि अब हमारे पास आयरन थे तो उसकी मदद से मैं एक शील्ड क्राफ्ट करता हूँ एंड साथ ही साथ एक आयरन की पिकैक्स भी। एंड उसके बाद मैं अपने फिशिंग को कंटिन्यू रखता हूँ। रात भर फिशिंग करने की वजह से हमारे पास बहुत सारी फिश कलेक्ट हो गई थी, जिनको मैंने कुक भी कर लिया था। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने ओशन को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए एंड पास में मुझे एक एमेथिस्ट जियोड मिल जाता है, जहाँ से मैं ढेर सारे एमेथिस्ट के ब्लॉक्स एंड साथ ही साथ ये कुछ न्यू क्रिस्टल भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एमेथिस्ट ब्लॉक की मदद से मैं अपने राफ्ट को थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। उसके बाद ब्लॉक कलेक्ट करके मैं अपने फर्नेस में उसको स्मेल्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास चारकोल आ जाए, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ टॉर्चेस एंड साथ ही साथ आयरन इंगट की मदद से मैं एक बकेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ वाई लेवल -58 पे माइनिंग करने के लिए। एंड वाई लेवल -58 पे पहुँच के माइनिंग करता हूँ। थोड़ी देर माइनिंग करने के बाद मैं अपने बेस पे वापस लौट जाता हूँ, क्योंकि हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। कुछ डुअर्स क्राफ्ट करके मैं ओशन में आ जाता हूँ ग्रेवल माइनिंग करने के लिए एंड यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ ढेर सारे ग्रेवल्स। एंड इन ग्रेवल की मदद से मैं अपने बेस पे वापस जाके अपने डर्ट को कन्वर्ट करता हूँ कोरस डर्ट में एंड उन्हें मल्टीप्लाई कर लेता हूँ एंड हो की मदद से उनको फिर से डर्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस बार बार रिपीट करने की वजह से हमारे पास बहुत सारी डर्ट हो जाती है, जिस वजह से हम बहुत ईजिली अब बहुत सारी फार्मिंग कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से एक बड़ा सा डर्ट का प्लेटफॉर्म बिल्ड करता हूँ, जिसमें हम बहुत कुछ प्लान कर सकेंगे, जैसे कि शुगर केन, बाम्बू एंड अपनी सारी ट्री की सैपलिंग्स। एक बार फिर से मैं निकल जाता हूँ माइनिंग करने के लिए एंड नीचे माइन करते करते मैं पहुंच जाता हूँ एक अंडर वाटर रवीन में, जहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं कुछ आयरन्स। तो डोर्स की मदद से मैं उन आयरन को कलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद मैं थोड़ा और नीचे डिग डाउन करता हूँ एंड पहुंच जाता हूँ एक केव में, जहाँ पे मुझे दिखता है लावा। तो मैं उस लावा कलेक्ट कर लेता हूँ, आगे हमारा स्टोन जनरेटर बनाने के काम आएगा। एंड थोड़ी देर में मुझे मिल जाते हैं बहुत सारे डायमंड्स। इसी जगह पे मुझे थोड़ा गोल्ड भी दिखता है, तो मैं लगे हाथ तो उन्हें भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एक और बार मुझे डायमंड दिखाई देता है, बट ये सिर्फ एक ही डायमंड होता है। इस जगह पे एक बहुत बड़ा लावा पुल होता है, जिसको मैं वाटर बकेट की मदद से ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करता हूँ एंड फिर एक डायमंड की पिकैक्स क्राफ्ट करके यहाँ से ढेर सारा ऑब्सिडियन कलेक्ट कर लेता हूँ। सो इन अब ऑब्सिडियन के साथ मैंने ये कलेक्ट कर ली अपनी लावा बकेट एंड अब निकलते इस माइन से बाहर। माइन से वापस निकलते वक्त मुझे रास्ते में कुछ डर्ट मिलती है, तो मैं फटाफट से उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि तुम लोगों को पता है इस वर्ल्ड में डर्ट कितनी ज़्यादा कीमती है।
एंड ये आ गए हम अपने बेस पे वापस। माइन से कलेक्ट करके लाए हुए आयरन और गोल्ड को मैं अपने स्मेल्टर में स्मेल्टिंग के लिए लगा देता हूँ एंड अपने पास जो भी रिसोर्सेज बच जाते हैं उन्हें मैं अपने बैरल में स्टोर करके रख देता हूँ। एंड स्केलेटन को मारने की वजह से हमारे पास कुछ बोन्स भी थे जिनको मैं कन्वर्ट करता हूँ बोन मिल में एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा वुड। अपने पास जितना भी फूड था वो सब खत्म हो गया था एंड अब हमारे पास और कोई फूड सोर्स भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक और रास्ता है। अब हमें बनना पड़ेगा मछुआरा। हाँ गाइज, मैं एक और बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। इतनी सारी मछलियों की हत्या करने के बाद शायद अब तो हमें कुछ दिनों के लिए फूड की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों से हम इस वर्ल्ड में सो नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से हमसे मिलने कुछ मेहमान आते हैं। एंड तुम लोगों को कुछ पता है कि हम मेहमान की खातिरदारी कितने अच्छे से करते हैं। जाते वक्त उन्होंने हमें गिफ्ट्स भी दिए थे जिनको मैं संभाल के अपने बैरल्स में रख देता हूँ। बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के बाद मैं एक बार फिर से डोर्स लेता हूँ एंड अपने ओशन में जाके ग्रेवल माइनिंग करता हूँ एंड ढेर सारे ग्रेवल्स कलेक्ट कर लेता हूँ एंड एक बार फिर से अपने बेस पे वापस आके उन ग्रेवल्स की मदद से अपने डर्ट को कन्वर्ट करता हूँ कोरस डर्ट में, ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए एंड फिर उनको हो की मदद से रिकन्वर्ट कर देता हूँ डर्ट में। ऐसा करते करते अपने पास ढेर सारी डर्ट कलेक्ट हो जाती है जिनकी मदद से हम ढेर सारे टेम्परेरी फार्म्स बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक डर्ट का बड़ा सा प्लेटफॉर्म बिल्ड करता हूँ जहाँ पे हम अपने सारे ट्री ग्रो करेंगे, अपने सारे ट्री की सैपलिंग को ग्रो करेंगे। फिर एक छोटा सा शुगर केन फार्म भी बिल्ड कर लेता हूँ एंड वहीं पे अपने बाम्बूज एंड शुगर केन को प्लांट कर देता हूँ। पिछले माइनिंग ट्रिप से हमने एक लावा बकेट कलेक्ट करके लाई थी जिसकी मदद से हम स्टोन जनरेटर बना सकते हैं एंड जिसकी हमें अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। तो मैं फटाफट से सारे रिसोर्सेज को क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड अपने लिए स्टोन जनरेटर बिल्ड कर लेता हूँ। स्टोन जनरेटर बिल्ड करने के बाद मैं क्राफ्ट करता हूँ बहुत सारी पिकैक्सेस जो कि तुम लोगों को दिखी गई होगी एंड फिर ऑटो क्लिकर की मदद से मैं करता हूँ अपने कॉबलस्टोन जनरेटर पे बहुत ज़्यादा AFK एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा कॉबलस्टोन। बहुत सारा कॉबलस्टोन माइन करने के बाद मैं लग गया तो वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि अपने पास इतने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए हैं, जैसे कि इतने सारे लॉक्स एंड अपने पास बहुत सारा कॉबलस्टोन भी है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने लिए एक मॉब ग्राइंडर बना लेना चाहिए, क्योंकि मॉब ग्राइंडर से हमको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, लिटरली बहुत सारे। एंड इतना ही नहीं, हमें उससे XP भी मिलती है जो कि हमारे आगे जाके इंचेंटिंग करने में मदद करेगी। सो अपना मॉब ग्राइंडर ठीक ठाक वर्क कर रहा था एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों से रिसोर्सेज के बारे में बोला था, तो यही है वो रिसोर्सेज जो कि हमको इस फार्म से मिलने वाले हैं। अपने मॉब ग्राइंडर की वजह से अपने पास होने वाली है अनलिमिटेड बोन मिल, जिसकी मदद से मैं एक स्प्रस का ट्री ग्रो करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ स्प्रस का वुड, क्योंकि तुम लोगों को पता है स्प्रस का वुड कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है बिल्ड्स में। जब मैं वुड कलेक्ट कर रहा था तब कुछ ऐसा होता है एंड अब मुझे लग रहा है कि हमें अपने स्टोन जनरेटर को किसी और जगह पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आ गया हमारा स्टोन जनरेटर अपोजिट साइड पे एंड अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, अपना मॉब प्लस XP फार्म भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा था एंड अपने को ढेर सारे रिसोर्सेज के साथ साथ बहुत सारी XP भी मिल रही थी। बोन मिल की मदद से मैं बहुत सारे स्प्रस ट्री ग्रो करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारा स्प्रस वुड। अभी मैं जा रहा हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए, लेकिन वाई लेवल -58 पर पहुंचने तक मुझे रास्ते में बहुत सारे आयरन मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें कलेक्ट करता हूँ। फिर थोड़ा लैपिस कलेक्ट करके मैं पहुंच जाता हूँ वाई लेवल -58 पे एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना डायमंड माइनिंग। कुछ ही ब्लॉक्स माइन करने के बाद हमको हमारे इस ट्रिप के फर्स्ट डायमंड मिल जाते हैं, बट ये 2 ही डायमंड्स थे। मैं लिटरली 1 या 2 घंटे से ग्राइंड कर रहा हूँ, बट मेरे हाथ सिर्फ 2 डायमंड लगे हैं, वो भी स्टार्टिंग में ही मिल गए थे।
अपना गुस्सा ठंडा करने के बाद मैं एक बार फिर से मछुआरा बन जाता हूँ, क्योंकि अपने पास का सारा फूड खत्म हो गया था। ये कलेक्ट कर लिया हमने बहुत सारी फिश एंड अब इसे डाल देते हैं फर्नेस में कुक होने के लिए। एंड इस बार तो पक्का हमें बहुत दिनों तक फूड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी के साथ मैं एक बार फिर से निकल जाता हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए। एंड इस बार मैं आया था अपने बेस से बहुत ज्यादा दूर, ताकि एटलीस्ट यहाँ पे तो हमको डायमंड्स मिल जाएंगे। लेकिन माइनिंग करते वक्त मैं पहुंच जाता हूँ एक केव में, जहाँ पे होते हैं बहुत सारे आयरन ओर्स, बहुत सारे मतलब कुछ ज्यादा ही, जहाँ से मुझे आयरन ओर्स के ब्लॉक तक मिल गए थे। तो इतने सारे आयरन हो जाने के बाद मैं यहीं पे कुछ फर्नेस क्राफ्ट करता हूँ एंड अपने सारे आयरन को लावा की मदद से स्मेल्ट कर लेता हूँ। एंड अब क्योंकि अपने पास इतने सारे आयरन्स हो ही गए थे, तो मैं यहीं पे अपने लिए फुल सेट आयरन का आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। फाइनली पहुंच गए हम वाई लेवल -58 पे। तो अब चलते हैं हीरो की खोज में। या आ गए हम अपनी लंबी माइनिंग ट्रिप से वापिस। एंड इस बार मैंने इस माइनिंग ट्रिप से बहुत सारे डायमंड्स लाए हैं। आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमको डर्ट का बहुत ज़्यादा काम पड़ने वाला है, इसलिए एक बार फिर से मैं ग्रेवल की मदद से अपने डर्ट को मल्टीप्लाई करता हूँ। एंड जब मैं कोरस डर्ट को रिकन्वर्ट कर रहा था डर्ट में, तभी अपने ज़ॉम्बी प्लस एक्सपी फार्म में स्पॉन हो जाता है एक ज़ॉम्बी विलेजर। तो मैं फटाफट से सबसे पहले फार्म को ऊपर से ब्लॉक करता हूँ एंड उसके बाद उस ज़ॉम्बी विलेजर को बिठा देता हूँ बोट में। पता नहीं कैसे, लेकिन नेक्स्ट डे को हमारे ज़ॉम्बी प्लस एक्सपी फार्म में एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है। एंड मैं तो इसे मार ही देता, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ जाती है एंड फिर मैं इसे भी बाहर निकाल के एक बोट में बिठा देता हूँ। मैं अपने मॉब ग्राइंडर पे एफकी कर रहा था कि तभी एक ज़ॉम्बी ड्रॉप करता है एक पोटैटो। लेकिन मैं रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट स्टार्ट करता हूँ, बट तुम लोगों को अचीवमेंट तो दिख ही गया होगा। बोन मिल की मदद से मैं उन पोटैटोज को मल्टीप्लाई करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारे पोटैटोज एंड फिर उन्हें कुक होने के लिए अपने फर्नेस में रख देता हूँ। एंड फाइनली बहुत दिनों के बाद हमें कुछ वेजिटेरियन खाने के लिए मिलेगा। एक बार फिर मैं अपने मॉब ग्राइंडर पर ज़ॉम्बीज की धुलाई करता हूँ एंड इस बार ज़ॉम्बीज ड्रॉप करते हैं कैरेट। साथ ही अपने मॉब ग्राइंडर पर बहुत बार एफके करने की वजह से अपने पास इनफ स्ट्रिंग कलेक्ट हो जाती है, जिसकी मदद से मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ वुल। एंड वुल की मदद से हम क्राफ्ट कर लेते हैं अपने लिए बेड। एंड फाइनली हम इस वर्ल्ड में अब सुकून से सो पाएंगे। फिर मैं अपने फार्म्स पे काम करता हूँ। अपनी सारी शुगर केन ग्रो हो गई थी, तो उन्हें कट करके कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड साथ में अपने बाम्बूज भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो गए थे, तो उन्हें भी कट कर लेता हूँ एंड कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसी के साथ अपने सारे पोटैटोज भी कुक हो जाते हैं। अब बारी अपने लिए 2 प्लेटफॉर्म बिल्ड करने की। एक एनिमल स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म, जहाँ पे अपने एनिमल स्पॉन होंगे, एंड एक प्लेटफॉर्म पे हम बनाएंगे अपना नेदर पोर्टल। सबसे पहले मैं अपने एनिमल स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपने को स्टार्टिंग में मिले हुए ग्रास ब्लॉक को लगा देता हूँ, क्योंकि एनिमल सिर्फ ग्रास ब्लॉक पे स्पॉन होते हैं। एंड इस ग्रास ब्लॉक की मदद से इस पूरा डर्ट का प्लेटफॉर्म ग्रास ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं क्राफ्ट करता हूँ अपने लिए डायमंड का फुल सेट आर्मर, ताकि हम थोड़ा पावरफुल बन जाए। साथ ही एक डायमंड की पिकैक्स और एक स्वॉर्ड भी। नेदर में हम स्पॉन होते हैं क्रिम्सन फॉरेस्ट में एंड हमें बहुत अच्छा स्पॉन पॉइंट मिलता है। एंड इससे बड़ी बात, हमारे स्पॉन पॉइंट के पास ही मुझे दिखाई देता है एक बाशियन। तो मैं फटाफट निकल जाता हूँ उसको लूटने के लिए। पहली चेस्ट से तो मुझे मिल जाती है एक डायमंड की शवल, जिस पे लगी थी मेंडिंग। सेकंड चेस्ट में मुझे मिल जाती है एक एंशिएंट डेब्री। भाई मजा आ गया। और फिर मैं कुछ पिगलिंग्स की धुलाई करता हूँ। एंड उसके बाद थर्ड चेस्ट में मुझे मिल जाती है एक सोल स्पिरिट 3 की बुक एंड लूटिंग 3 की आयरन की स्वॉर्ड। एंड बाकी सारी चेस्ट में तो मुझे कचरा ही मिलता है। एंड फिर मैं यहाँ से 2 गोल्ड ब्लॉक कलेक्ट करके निकल जाता हूँ अपने ओवर वर्ल्ड की तरफ वापस। अपने ज़ॉम्बी विलेजर्स का ट्रीटमेंट करने के लिए हमको कुछ पोशंस बनाने पड़ेंगे, जो कि बनते हैं ब्रीविंग स्टैंड से। एंड ब्रीविंग स्टैंड बनता है ब्लेज रॉड से। तो मैं निकल जाता हूँ नेदर में, नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में। एंड कुछ ही देर बाद हमको अपना नेदर फोर्ट्रेस मिल भी जाता है। तो अब कलेक्ट करते हैं यहाँ से ढेर सारी ब्लेज रॉड। सो मैंने इस जगह से मोर देन इनफ ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लिया है, ताकि हमको इस जगह पे दोबारा ना आना पड़े। एंड अब चलते हैं अपने ओवरवर्ल्ड में वापस। ब्लेज रॉड की मदद से मैं सबसे पहले एक ब्रीविंग स्टैंड क्राफ्ट करता हूँ। एंड फिर एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई क्राफ्ट करके मैं बना लेता हूँ पोशन ऑफ वीकनेस। एंड फिर इस पोशन और गोल्डन एप्पल की मदद से अपने दोनों विलेजर्स को क्योर करता हूँ। एंड जब तक अपने विलेजर्स क्योर हो रहे थे, मैं कलेक्ट कर लेता हूँ वुड।
एंड जब मैं अपना वुड कलेक्ट कर रहा था तभी मुझे अचीवमेंट मिल जाता है ज़ॉम्बी डॉक्टर का। एंड इसका मतलब था कि हमारे विलेजर्स क्योर हो गए, लेकिन अभी एक ही विलेजर क्योर हुआ है, बट थोड़ी देर में ये भी हो जाएगा। एंड ये हो गया हमारा सेकंड विलेजर भी क्योर। अपने एनिमल स्पॉनिंग प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी ग्रास स्प्रेड हो गई थी, बट अभी तक यहाँ पे कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं हुआ था। अपने दोनों विलेजर्स ऐसे बोट में तो नहीं बैठे रह सकते, हमें उनके लिए बिल्ड करना पड़ेगा एक ट्रेडिंग हॉल जहाँ पे वो लोग रहेंगे, ब्रीड करेंगे, काम करेंगे और हमें बेचेंगे एमरल्ड्स। तो मैं लग जाता हूँ वो सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने में जो भी हमको ट्रेडिंग हॉल बिल्ड करने में लगने वाले हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम लोगों को ये बिल्ड कैसा लगा। खास करके ये विलेजर का फेस ये बहुत ही मस्त लग रहा है इस ट्रेडिंग हॉल पे। मैं अपने ट्रेडिंग हॉल में टॉर्चेस लगाना भूल गया था, जिस वजह से अपने ट्रेडिंग हॉल में बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए थे। उसमें से एक ज़ॉम्बी विलेजर भी था जिसे मैंने क्योर कर लिया, बट वो रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई एंड मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। अपने मॉब ग्राइंडर में एक और बार ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो जाता है, लेकिन इस बार मैं इसको बचाने की जगह रेस्ट इन पीस ज़ॉम्बी दादा, तुम्हाला भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जॉब ब्लॉक्स की मदद से मैं अपने दोनों विलेजर्स को अपने न्यू ट्रेडिंग हॉल में ट्रांसफर करता हूँ एंड फिर अपना आयरन का डोर अपने ट्रेडिंग हॉल में लगा देता हूँ एंड फिर अपने फ्लेचर से स्टिक के बदले में ट्रेडिंग करके उससे ढेर सारे एमरल्ड्स ले लेता हूँ। अपना मॉब ग्राइंडर इस जगह पे ठीक ठाक वर्क कर रहा था, लेकिन अगर हम इसी मॉब ग्राइंडर को बहुत ज्यादा हाइट पे जाके बिल्ड करें तो उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा। इसलिए मैं डिसाइड करता हूँ इस मॉब ग्राइंडर को डिस्ट्रॉय करके इसे बहुत ज्यादा हाइट पे रीबिल्ड करने का एंड लग जाता हूँ अपने काम में। सारे डर्ट ब्लॉक पे ग्रास स्प्रेड होने के बावजूद भी यहाँ पे कोई भी एनिमल स्पॉन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने ट्रीज एंड बाम्बूस को यहाँ पे प्लांट कर दिया था। एंड क्योंकि अब अपने बाम्बूस बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है तो मैं इन्हें कट कर लेता हूँ एंड इन्हें स्टिक में कन्वर्ट करके मैं अपने फ्लेचर से ट्रेड करता हूँ एंड उससे बहुत सारे एमरल्ड्स ले लेता हूँ। अब अपना मॉब ग्राइंडर पहले से कई गुना ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा था एंड इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे एंड हमको भर के एक्सपी मिल रही थी। तो मैं अपने मॉब ग्राइंडर पे बहुत ज़्यादा एफके करता हूँ एंड कलेक्ट करता हूँ बहुत सारी एक्सपी एंड साथ ही साथ बहुत सारे रिसोर्सेज भी। अपने मॉब ग्राइंडर से मैंने बहुत सारी स्ट्रिंग्स भी कलेक्ट करके लाई थी, जिनकी मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ फुल एंड उनसे बनाता हूँ मैं कुछ बेड्स एंड उन्हें जाके मैं लगा लेता हूँ अपने ट्रेडिंग हॉल में एंड अपने विलेजर्स को कुछ पोटैटोस भी दे देता हूँ ताकि वो ब्रीडिंग करे एंड वो ब्रीडिंग स्टार्ट भी कर देते हैं। मैं एक बार फिर से अपने मॉब ग्राइंडर पे आया था एंड मैं यहाँ पे बहुत देर से एफके हूँ एंड तुम लोग देख भी सकते हो मैंने कितनी सारी एक्सपी एंड कितने सारे रिसोर्सेस कलेक्ट कर लिए हैं। अपने एक्सपी फार्म से वापस आकर मैं क्राफ्ट करता हूँ कुछ बुक्स एंड तुम लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये लेदर कहाँ से आया, तो ये लेदर मुझे मिला है हॉगलिन्स को मार कर। तो बुक्स की मदद से मैं क्राफ्ट करता हूँ बुक शेल्फ एंड उसकी मदद से एक लैक्टन। एक बंदे को मैंने ब्रीदिंग स्टैंड की मदद से क्लरिक की जॉब दिया था एंड उसे अपग्रेड भी कर लिया था एक्सपर्ट लेवल तक एंड ये अब हमको बेच रहा है एंडरपल, तो मैं उससे बहुत सारे एंडरपल खरीद लेता हूँ एंड साथ ही साथ लैक्टन की मदद से मैं एक लाइब्रेरियन बनाता हूँ जो कि हमको बेचता है शार्पनेस 4 एंड साथ ही साथ बुक शेल्फ भी, तो मैं उससे बहुत सारे बुक शेल्फ भी खरीद लेता हूँ। कई दिनों बाद ट्रेडर ज़्यादा आए थे, लेकिन ये हर बार की तरह गुई लाए थे। मुझे पता चलता है कि हमारे ट्रेडिंग हॉल में आयरन गोलेम भी स्पॉन हो रहा था, तो आयरन गोलेम को मार के आयरन कलेक्ट करने में जो सुकून मिलता है ना, आए हाय।
इंचेंटिंग टेबल के साथ मैं एक डायमंड की पिकैक्स एंड एक डायमंड का एक्स क्राफ्ट करता हूँ एंड फिर अपना इंचेंटमेंट सेटअप रेडी करके एक एक करके अपने सारे डायमंड के आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर लेता हूँ। मुझे अपने सब आर्मर सेट पे प्रोटेक्शन 4 मिलता है एंड साथ ही अपने टूल्स पे भी बहुत अच्छी इंचेंटमेंट मिल जाती है। क्योंकि अपने पिकैक्स में सिल्क लगा हुआ था जिसकी मदद से हम स्टोन माइन कर सकते हैं, तो मैं अपने कॉबलस्टोन जनरेटर पे बहुत देर तक एप के बैठता हूँ एंड कलेक्ट कर लेता हूँ बहुत सारे स्टोन। क्योंकि अभी हमें बनाना है अपने लिए एक छोटा सा कासल जिसकी मदद से हमारा बेस और भी ज्यादा पावरफुल एंड स्ट्रांग हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं हटाता हूँ ये नेदर पोर्टल एंड उसके बाद अपने कासल को बिल्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। हमने अपने सारे आर्मर एंड टूल्स को इंचेंट कर लिया था, बस कमी थी तो एक पावरफुल बो की। तो मैं एक बो क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड उसे भी इंचेंट कर लेता हूँ। बार बार इंचेंट एंड डिसएंचेंट करने के बाद हमें फाइनली एक अच्छी सी इंचेंटमेंट मिल जाती है जो कि है पावर 4 एंड अनब्रेकिंग 3। एंड अब हम बिल्कुल रेडी है उस एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो मैं फटाफट से क्राफ्ट कर लेता हूँ ढेर सारी आई ऑफ एंडर एंड अपने आई ऑफ एंडर थ्रो करके निकल जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। ये पहुंच गए हम अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में एंड हमें जल्दी अपना पोर्टल रूम भी मिल जाता है। तो मैं फटाफट से पोर्टल को एक्टिवेट करता हूं एंड निकल जाता हूं एंड वर्ल्ड में। एंड ये गए सारे एंड क्रिस्टल्स एंड अब बारी है इस बंदे की। एंड इसी के साथ एक महान योद्धा के हाथ ये एंड वर्ल्ड फ्री होता है। फिलहाल मेरा एंड सिटी लूटने का कोई भी मन नहीं है, लेकिन अगर एंड गेटवे के पास ही हमको कोई एंड सिटी मिल जाती है तो उसे लूटने में क्या जा रहा है। तो मैं एंड गेटवे से टेलीपोर्ट कर देता हूँ एंड लकीली हम जैसा चाहते थे वैसा ही होता है। अपने एंड गेटवे से कुछ ही ब्लॉक्स दूर मुझे एक एंड सिटी दिखाई देती है, बट वहां पर कोई एंड सिटी शिप नहीं थी। एंड फिर मैं अपने रेंडर डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ाता हूँ एंड फिर मुझे दिख जाती है दो और एंड सिटीज, बट यहाँ पर भी कोई भी शिप नहीं थी। बट कोई बात नहीं, हम यहाँ से एटलीस्ट लूट तो कर ही सकते हैं। तो मैं निकल जाता हूँ इन तीनों एंड सिटी को लूटने के लिए। ये आ गए हम अपने फर्स्ट एंड सिटी में एंड पहली चेस्ट से मुझे एक खतरनाक चीज मिल जाती है जो कि थी डायमंड की मैक्स आउट चेस्ट पेट, जिसमें लगी थी मेंडिंग, प्रोटेक्शन 4 एंड और तो और अनब्रेकिंग 3। एंड सेकंड चेस्ट में होती है एक डायमंड की स्वॉर्ड। सेकंड एंड सिटी में इतनी खास लूट नहीं मिलती, आयरन इंगट्स, आयरन के टूल्स एंड कुछ गोल्ड इंगट्स ही मिलते हैं। हमारी थर्ड एंड सिटी में एक ही चेस्ट होती है, बट उसी में से मुझे 10 डायमंड मिल जाते हैं। भाई लेजिट मजा आ गया यहाँ पे। तो फिर मैं अपने एंड वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ एंड यहाँ से मुझे कलेक्ट करना है बहुत सारे ऑब्सिडियन, क्योंकि आगे के प्रोजेक्ट के लिए मुझे बहुत सारे ऑब्सिडियन लगने वाले हैं। तो मैं यहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ बहुत सारे ऑब्सिडियन एंड फिर चलते अपने ओवर वर्ल्ड में वापस। एंड वर्ल्ड से मैंने टोटल 2 स्टैक ऑफ ऑब्सिडियन कलेक्ट करके लाया था। जैसे कि तुम लोगों को पता है, हमने अपना नेदर पोर्टल तोड़ दिया जिसकी जगह पे अपना कासल बना हुआ है। तो मुझे बिल्ड करना है अपने लिए एक जायंट नेदर पोर्टल जिसके लिए इतने सारे ऑब्सिडियन लगेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे अपने कुछ टूल्स को फिर से डिसइंचेंट करके इंचेंट करना है, क्योंकि अपने पास इतना सारा एक्सपीरियंस लेवल जो है। एंड साथ ही मुझे कुछ टूल्स को कंबाइन भी करना है ताकि वो और भी ज्यादा एफिशिएंट एंड पावरफुल हो जाए। फिर अपने मेन आइलैंड पे जितना भी कचरा था, जैसे कि ये फार्म, स्टोन जनरेटर, इतनी सारी चेस्ट, इन सबको हटाता हूं एंड अपने बड़े से जायंट नेदर पोर्टल का काम स्टार्ट कर देता हूं।
अपना कूल सा नेदर पोर्टल बन जाने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ नेदर में, क्योंकि मुझे नेदर से कलेक्ट करके लाना है दोनों टाइप के नाइलियम ब्लॉक्स, ताकि हम अपने ओवरवर्ल्ड में दोनों फॉरेस्ट बना सके, क्रिम्सन फॉरेस्ट एंड व्रप्ट फॉरेस्ट, जिससे कि अपना बेस और भी तगड़ा दिखेगा। अपने पिकेक्स में सिल्क टच भी लगा हुआ है, तो हमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ ढेर सारे नाइलियम ब्लॉक्स एंड मिलता हूँ तुम लोगों से थोड़ी देर में। एंड ये रहे हमारे सारे रिसोर्सेस। मैं अपने नेदर फॉरेस्ट ही बिल्ड कर रहा था कि तभी मुझे ये मेहमान दिखते हैं जो कि शायद रास्ता भटक गया है। तो बोट की मदद से मैं इनको अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ। आगे जाके हम इनकी अच्छे से खातिरदारी करेंगे। अब मुझे नेक्स्ट काम जो करना है वो है इस प्लेटफॉर्म को खाली करने का। इस प्लेटफॉर्म में जितने भी बाम्बूज लगे हैं एंड जितने भी ट्री ग्रो हुए हैं उन सबको मुझे कट करना है एंड इस जगह को प्लेन करना है, क्योंकि मुझे इस जगह पे बिल्ड करना है एक और सेकंड फ्लोर, क्योंकि नीचे के फ्लोर पे रहेगा अपना फूड फार्म एंड ऊपर के फ्लोर पे रहेगा अपना ट्री फार्म। तो लग जाते हैं अपने काम पे। एंड ये कर दिया हमने इस पूरे प्लेटफॉर्म को साफ। हमने अपने सारे काम निपटा लिए थे जो भी हमको इस वर्ल्ड में करने थे 100 डेज में, बट अभी भी 100 डेज हुए नहीं है, कुछ दिन बाकी है और हमारा एक काम भी बाकी है। एक मेहमान हमारा वेट कर रहा है जिसकी मुझे खातिरदारी करनी है। एंड अब इसके ससुराल वाले भी आएंगे। एंड ये लो आ भी गए। एंड ये आ गया हमारा फर्स्ट टोटेम ऑफ अनडाइंग। यह रेट तो स्टार्ट होती ही खत्म हो गई एंड मुझे सिर्फ एक टोटेम ऑफ अनडाइंग मिला है। इसे भी क्यों दिया है भाई, इसे भी वापस ले लो। सो ये रेट तो खत्म हो गई, बट सैडली हमें इस रेट से सिर्फ एक ही टोटेम मिला, बट कोई बात नहीं। तो बचे हुए सारे डेज को मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ अपने बेस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल बनाने में। इसी के साथ हमने सरवाइव कर लिया 100 डेज इस वर्ल्ड में। एंड काम फर्स्ट डे को एक छोटी सी राफ्ट पे खड़े थे एंड अभी देखो डे 100 पे हमारे पास खुद का एक किंगडम है जिसके हम खुद ही किंग हैं। एंड मैं हॉनेस्टली बोल रहा हूँ, मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इसलिए कमेंट करके तुम लोग भी बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट।